आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के एक और एस्पेक्ट की, जो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस से मेरा मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर मैं किसी सब्सटेंस को लेता हूं और उसको हम हीट करते हैं तो हम देखेंगे कि वो सब्सटेंस एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। ये क्यों एक्सपैंड करता है? ये इसलिए एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन। पहला जो कैटेगरी है वो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम देखते हैं इस पाइप को। इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे है। ये ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा हीट। ये अपनी हीट ट्रांसफर करेगा पाइप के मटेरियल को, जो कि इस केस में स्टील है। हीट पा करके ये मटेरियल या स्टील एक्सपैंड करेगा। ये एक्सपेंशन अलोंग दी लेंथ होगा, मतलब लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो आप देख सकते हैं ये पाइप हीट होकर के लीनियरली एक्सपैंड कर रहा है। लीनियरली एक्सपैंड करने के साथ साथ ये अलोंग दी क्रॉस सेक्शन, मतलब कि इसका डायमीटर भी बढ़ रहा है। अगर मैं इस मॉडल को घुमा के देखूं तो हम देखेंगे कि इसका डायमीटर भी पहले से बढ़ चुका है, लेकिन डायमीटर में जो इंक्रीज हुआ है वो इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, और सिर्फ जो अलोंग द लेंथ जो एक्सपेंशन होता है हम सिर्फ उसी को कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा केस या दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसमें हम रेलवे ट्रैक्स को देखेंगे। रेलवे ट्रैक्स के 2 रेल के बीच में कुछ गैप होता है। यह गैप क्यों होता है? इसके लिए मैं इसके मॉडल को जूम करके देखूंगा। इसके मॉडल को अगर हम जूम करके देखें तो 2 रेल्स के बीच में गैप हमें साफ दिखाई दे रहा है। जब रेल से मेरा मतलब इससे है, जब रेल थर्मली हीट होकर के, मतलब हीट ट्रांसफर की वजह से गर्म होती है और एक्सपैंड करती है, लीनियरली एक्सपैंड करती है, तो ये गैप फिलअप हो जाता है, मतलब भर जाता है। अगर ये गैप ना हो, जैसा आप इस मॉडल में देख सकते हैं, अब वो गैप नहीं है, तो क्या होगा कि ये दोनों रेल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहां पे कोई गैप नहीं है, वो एक दूसरे को पुश करेंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर इस गैप को ना मेंटेन किया जाए और अगर ये जो रेलवे ट्रैक्स दोनों टकरा करके जो उठ रहे हैं, अगर मैं इसको भी सप्रेस करता हूं, मतलब दबाने की कोशिश करता हूं, तो हमें कुछ ऐसा स्नेकिंग इफेक्ट रेलवे ट्रैक्स में दिखाई देता है। दोनों ही एक्सीडेंट्स का कॉज बनते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ब्रिजेस में भी होता है। मेजरली ब्रिजेस में लीनियर एक्सपेंशन ही होता है। अगर मैं इस ब्रिज का केस देखूं तो इस ब्रिज का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड मूवेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब यह ब्रिज हीट पा करके एक्सपैंड करेगा तो ये एंड इस ब्रिज को मूव नहीं होने देगा और ये एंड इसको फ्रीली मूव करने देता है। ये ब्रिज इस एंड से इजीली मूव कर सके, इसलिए इसके नीचे ये रोलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन रोलर्स का काम फ्रिक्शन को कम करना है। फ्रिक्शन अगर कम होगा तो ये ब्रिज इजीली स्लाइड करके थर्मली एक्सपैंड कर सकता है। तो हमने देखे ये 3 केसेस लीनियर एक्सपेंशन के। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आप सभी ने सर्दियों में एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की होगी। अगर आपके जार के ऊपर, जैसा आप यहां देख सकते हैं, अगर जार के ऊपर मेटल के लिड्स दिए रहते हैं
तो सर्दियों में अक्सर ये जार नहीं खुल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से ये लिड्स श्रिंक हो चुके होते हैं, मतलब साइज में छोटे हो चुके होते हैं। अगर इस जार के लिड को हम चारों तरफ से हीट कर दें तो हम देखेंगे कि ये जो लिड है ये पहले से इसका डायमीटर बढ़ चुका है और इस बढ़े हुए डायमीटर की वजह से इसका एरिया बढ़ गया है। ये सुपरफिशियल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, जो कि है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए हम केस देखते हैं थर्मामीटर का। थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा। थर्मामीटर के अंदर या तो मर्करी होता है या फिर अल्कोहल होता है। यहां दिए गए थर्मामीटर को अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको नीचे से हीट करते हैं तो हम पाएंगे कि इसका मर्करी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, या फिर अल्कोहल भी हो सकता है मर्करी की जगह पे। ये लेवल क्यों बढ़ रहा है? ये लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो इसमें मर्करी या फिर अल्कोहल भरा हुआ था वो हीट पा करके क्यूबिकली, मतलब तीनों डायरेक्शंस में एक्सपैंड कर रहा है। इस वजह से इसका लेवल बढ़ता है हीट होने पे, और ठंडा होने पे इसका लेवल नीचे गिरता है। तो इस तरह से हमने थर्मल एक्सपेंशन की 3 कैटेगरीज देखी: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन के एक एप्लीकेशन को। इसका एक अच्छा एप्लीकेशन होता है बाइमेटालिक स्ट्रिप्स में। बाइमेटालिक स्ट्रिप क्या है और ये कैसे बनती है, पहले जान लेते हैं। ये एक स्टील की प्लेट है और ये एक ब्रास की प्लेट है। अगर मैं इन दोनों को बॉन्ड कर दूं तो एक बाइमेटालिक स्ट्रिप बन जाती है। अब हम अगर इस बाइमेटालिक स्ट्रिप को हीट करेंगे तो हम देखेंगे, अब मैं इसको नीचे से हीट करने जा रहा हूं तो हम पाएंगे कि स्टील की प्लेट नीचे है और ब्रास की प्लेट ऊपर है। अगर ब्रास की प्लेट ऊपर है और ब्रास ज्यादा थर्मली एक्सपैंड करेगा तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, और अगर ब्रास की प्लेट नीचे हो, मतलब इसका ठीक अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये इस तरीके से कर्व फॉर्म कर लेगा। तो आपने देखा कि बाइमेटालिक स्ट्रिप किस तरीके से बनाई जाती है और कैसे काम करती है। अब इस बाइमेटालिक स्ट्रिप को हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर्स में। कैसे यूज किया जाता है उसके लिए हम देखेंगे बायोमेटालिक के जो अलार्म्स होते हैं उनके पूरे सर्किट को। तो इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को अगर मैं एक सर्किट में कंबाइन कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इस बायोमेटालिक स्ट्रिप और स्क्रू में थोड़ा सा गैप है। यही गैप पूरे सर्किट में एक ब्रेक बना रहा है। मतलब अगर ये गैप फिल हो जाता है, मतलब बायोमेटालिक स्ट्रिप अगर हमारे स्क्रू से टच हो जाती है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा अलार्म और लाइट्स जल जाएंगी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे गैप है। अब हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट करते हैं। जब ये हीट होगी, क्योंकि ब्रास की प्लेट नीचे है और स्टील ऊपर है और ब्रास ज्यादा एक्सपैंड करता है, तो ये कर्वेचर फॉर्म करेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कर्वेचर फॉर्म करने की वजह से ये बायोमेटालिक स्ट्रिप इस स्क्रू के साथ टच हो जाती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये अलार्म और ये लाइट्स जल उठती हैं। तो इस तरह से हमारा फायर अलार्म वर्क करता है।